हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदावन, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरी दया हो, तेरा फजल हो मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस पिता। जितने जन ये वचन सुने मेरे पिता, जितने जन पिता आपकी हजूरी में पिता बैठे मेरे खुदावन, सचमुच मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, जितने जन के पास ये लिंक जाए पिता, ये आपका आत्मा के हिलाए जाने पर पिता ये सरमन जाए मेरे खुदावन। सचमुच मेरे पिता उनका जीवन सेम न रहे पिता। आज मेरे खुदावन खुदा तेरी सामर्थ उनमें से होकर बात करे खुदावन। आज बड़ी रीति से बड़े पैमाने पर लोग हिलाए जाए मेरे पिता। मैं सरमन को तेरे लहू में छिपाती हूँ यीशु। और सचमुच मेरे पिता जैसे लोग सुने मेरे खुदावन खुदा आपकी आत्मा के द्वारा पिता, मैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को देखती हूँ खुदावन। बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखती, बड़े छुटकारों को देखती खुदावन, बड़ी बरकत और शांति को देखती पिता। सचमुच मेरे पिता सुनने वालों के हृदय पिता आज तेरे वचन से प्रसिद्ध जाए मेरे खुदावन खुदा। और बड़ी रीति से पिता परमेश्वर उनके मनों को पवित्र आत्मा हिलाए और वह आज के वचन को सुनने के बाद ब्लेस हो यीशु के नाम। आप जितने जन इस वचन को सुनेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि जैसे परमेश्वर का वचन आप आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे वचन आप शेयर करेंगे, परमेश्वर का रूह आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी को देगा। आज मैं आपको जो वचन आपसे बात करने जा रही हूँ, वो वचन पौलुस के बारे में है। जैसे कि संत पौलुस बताते हैं कि जैसे हम देखते हैं 2 कुरिन्थिया 12:7 से, और जब 12:7 में देखते हैं तो संत पौलुस बताते हैं कि मैंने बहुत सी प्रकाशन की बातें जानी हैं, मैंने बहुत से प्रकाशन को पाया है। यही कारण है कि मैं फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में शैतान की तरफ से एक कांटा चबोया जाता है, मतलब एक कांटा लगता है। जब इंसान के जीवन में बहुत सी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, परमेश्वर के प्रकाशन को पाने के बाद क्या होता है कि आज मसीह लोग फूल जाते हैं और वह ये बोल जाते हैं कि उन्हें चलाने वाला, उन्हें बढ़ाने वाला एकमात्र परमेश्वर ही है। और जब वह इस बात को भूल जाते हैं तो तब परमेश्वर उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। वो कुछ कुछ बातें आपकी भी रोक के रखता है। कई बार आपकी ऐसी कोई विशेष हो जो परमेश्वर के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रेयर पॉइंट को सुनना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, पर उसके पीछे एक बड़ा कारण, एक बड़ी योजना रहती है, जिसके लिए, जिसके कारण परमेश्वर उन कामों को, उन प्रार्थनाओं को एक साइड में रखता है। जब संत पौलुस बहुत से कामों को कर चुका, तो उसके बाद क्या हुआ कि संत पौलुस के शरीर में एक बीमारी थी और उसने उसके लिए प्रार्थना की। आज आप एक ही विषय के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। मैं आपको अपनी टेस्टमनी देती हूँ कि मेरे शरीर में एक मुझे बीमारी थी। मैंने उस बीमारी के लिए भी चर्च में जब बहुत से मेरे काम हुए तो मैंने लगातार प्रार्थना करवाना भी शुरू किया, पर परमेश्वर ने काफी टाइम मेरी उस बीमारी का कोई मुझे उत्तर नहीं दिया, कोई मुझे हीलिंग नहीं दिया। मैंने बार बार उसके लिए कार्ड बनवाकर भी ले हैंड करवाया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बार बार खुद से भी प्रेयर की, जब मैं नई नई थी, मेरे जीवन में बहुत से काम हुए, पर जब मेरी उस बीमारी का कोई हल नहीं हुआ, उसको छोड़ सभी बातों का हल हो रहा है, तो मैं बहुत निराश हुई। और जब मैं बहुत निराश हुई तो मैंने उस बीमारी के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैंने उसके लिए प्रेयर करवाना भी छोड़ दिया। और एक दिन मैंने परमेश्वर से सवाल किया कि परमेश्वर तू सभी की सुनता है। जब परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है तो परमेश्वर आपकी तैयारी करवाता है, और वह आपको एक बात में, एक किसी प्रॉब्लम में,
एक ऐसी बात में जिसके होने के बाद आपका रवैया बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, उसे रोके रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उससे भी बड़ा काम करना चाहता है, इसलिए उन्हें रोके रखता है। उत्पत्ति के वचन में से देखें तो परमेश्वर बताते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की आत्मा से रचा गया, शब्द से रचा गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो परमेश्वर की आत्मा और इच्छा के बिन बाहर रचा गया। सब कुछ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार रचा गया। तो याद रखें, आपकी एक एक प्रेयर का जो पॉइंट है, वो आंसर है, वो परमेश्वर देना जानता है। पर कुछ बातों का आंसर परमेश्वर क्यों नहीं देता? क्योंकि आपसे वह बड़ा काम लेना जानता है, आपसे बड़ा काम लेना चाहता है, इसी कारण। तो जब हम 3 में देखते हो तो वहां पर लिखा, ਇਹਦੇ ਲਈ मैं प्रभु दे अगे 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि हे ਇਹ ਮੇਥੋਂ दूर हो जावे। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ कि मेरी कृपा ही तेरे ਲਈ ਬਥੇਰੀ है, क्यों जो मेरी सामर्थ निर्बलताइयां विच पूरी ਹੁੰਦੀ है। इस ਲਈ मैं ਆਪਣੀਆਂ निर्बलताइयां उत्ते अत आनंद नाल अभिमान करांगा, ਅਤੇ जो मसीह दी सामर्थ मेरे उत्ते सहायता करे। इस कारण मैं मसीह दे ਲਈ निर्बलताइयां उत्ते परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि संत पौलुस कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे 3 बार प्रार्थना करने के बाद कोई आंसर नहीं दिया, कोई उसे उत्तर नहीं दिया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पर उनका उत्तर नहीं आता, तो वह निराश हो जाते। तो जब मैंने आपको बताया कि मेरी टेस्टिमनी में था कि जब मैंने उसके लिए प्रेयर करना छोड़ दिया, तो एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं तुझसे बहुत बड़े कामों को करवाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरी बीमारी भी जाती रही। जब आपसे परमेश्वर बड़ा काम करवाना चाहता है तो आपकी वह तैयारी करवाता है, उन्हीं हालात में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं कमजोरियों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस से बात की कि मैं जब जब तू कमजोर होगा तब तब मेरी सामर्थ तुम्हें संभालेगी, तब तब मेरी सामर्थ तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। जब जब आप अपनी लाइफ में किसी बात से कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, तो उस समय परमेश्वर आपकी सहायता करता है। याद रखें, जब आपकी बहुत सी प्रार्थनाएं करने के बाद भी परमेश्वर आपकी सुनता नहीं है, तो उसमें बड़ा राज है, उसमें बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। आपकी तैयारी हो रही है, और जब उस कार्य के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट होती है तो परमेश्वर उन कामों को भी, उन रिक्वेस्ट को भी, उन प्रेयर पॉइंट को भी कंप्लीटली पूरा करता है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना 15:7 में, तो वहां पर लिखा कि अगर मेरी बातें तुम में रहें, जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन, ते जो चाहो मंगो वो तुहाडे ਲਈ हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर मेरी बातें तुम में रहें, सचमुच अगर आप में परमेश्वर का आत्मा है, तो जब जब आप अपनी उन हालातों से परेशान हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तब तब परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। अगर आपकी प्रेयर है, अगर आपके रोजे हैं, अगर आपका समर्पित है, तब तब परमेश्वर का रूह आपको संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब बड़े काम के लिए हमें तैयार करता है, तो बीच बीच में जब हम कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, तो वह वचन के माध्यम से ही परमेश्वर हमसे बात करता है। संत पौलुस के साथ परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरे लिए ये बीमारी बड़ी नहीं है, तेरे लिए मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह काफी है, तेरे लिए मेरी दया का होना ही काफी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो हमें बल देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। सचमुच आपके जीवन में जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितने बड़े कार्य हैं, अगर आप वहां पर कमजोर भी हो जाएं, तो परमेश्वर का दिया हुआ बल आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आता है। जब आप परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना में बनते हैं,
रोज़ों में बनते हैं और भेंटों में कंप्लीटली परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तब तब परमेश्वर का रूह आपको इस संसार में उन बातों से छुड़ाएगा। अगर आप में संसार की बातें पाई जा रही हैं, तो जब जब परमेश्वर का अभिषेक प्रार्थना के द्वारा बढ़ेगा, तब तब ये संसार आपको कमजोर करेगा, तब तब आपका शरीर आपको कमजोर करेगा, तब तब आपके हालात आपको कमजोर करेंगे। पर अगर आपके पास वचन है, अगर आपके पास वो रोजे रखने की ग्रेस है, अगर आपके पास बोने की ग्रेस है, अगर आपके पास वो पवित्रताई की ग्रेस है, अगर आप लगातार उन हालातों में भी, याद रखे संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। उसने ऐसे हालातों में भी प्रार्थना की जहां पर वह कमजोर था, और जैसे उसने अपनी कमजोरियों में प्रार्थना की, तो परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि तेरी इस कमजोरी को मैं बड़े बल में बदल दूं, मैं बड़ी सामर्थ्य से तुझे खड़ा करूंगा। आप देखते हैं कि जब मूसा अपनी लाइफ में कमजोर था, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसे भरा। जब 12 रसूल, जब 500 लोग वेट कर रहे थे परमेश्वर की सामर्थ्य का, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। वह ऊपरली कोठरी में जाकर बार बार प्रार्थनाएं की क्रिया कर रहे थे। जो पवित्र आत्मा उनके मनों में डाल रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो वचन उन्हें प्रेरित कर रहे थे, उन्हें उत्साहित कर रहे थे, उसके अनुसार वो काम कर रहे थे और लगातार प्रार्थना में बने हुए थे। याद रखें, अगर आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए, तो आपको प्रार्थना की लिमिट को बढ़ाना है। अगर आप प्रार्थना को उत्तम स्थान देते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप को उत्तम स्थान दे रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उत्तम स्थान देने वालों को, ऊंचा स्थान जो मुझे देते हैं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, और छुड़ाने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें ऊंचा भी करूंगा। याद रखे, पहले परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उन कमजोरियों से, उन हालातों से। जब संत पौलुस बात कर रहे कि मैंने 3 बार प्रार्थना की, तो आप समझ सकते हैं कि इतना प्रकाशन पाने के बाद जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से लगातार किसी बात के लिए प्रेयर कर रहा है और परमेश्वर नहीं सुन रहा, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब इब्राहिम लगातार प्रार्थना कर रहा था बेटे के लिए, बच्चे के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, तो परमेश्वर जब उसकी प्रार्थनाओं को लेट सुन रहा था, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक बेटे के बजाय परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम मैं तुझे पूरी कौम दूंगा, तेरा वंश उन स्थानों पर राज्य करेगा। परमेश्वर ने उसे साम्राज्य के साथ, बड़े बड़ी जायदाद के साथ ब्लेस किया, बड़ी शांति के साथ ब्लेस किया, बड़ी आत्मा के उस लेवल के साथ ब्लेस किया। जब आप लगातार प्रेयर करते हैं, हालांकि आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो जब परमेश्वर साइलेंट है, तो वो आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। और जब परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम कर रहा है, तो वो समा आते ही, जब आप बिल्कुल कमजोर हो चुके होंगे, डेड हो चुके होंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं का इकट्ठा ही जवाब आएगा। और जब उसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, तो वो मार्बल बड़ी टेस्टमनी को आपके जीवन में लेकर आएगा। याद रखें, आपके प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सोने के कटोरे में रखा। मैंने सरमन भी दिया इस बात पर। जब आप प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ते हर हालात में, जैसे आप देखते हैं पौलुस सिलास ने बंदी गृह में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, तो उन बंधनों को टूटना पड़ा। वो कितने मजबूत क्यों न थे, उन्हें टूटना ही पड़ा। यहाँ तक कि उनकी प्रार्थनाओं ने उस बंदी गृह के सभी दीवारों को, सभी दरवाजों को हिलाकर रख दिया। अगर आप लगातार प्रेयर करते हैं, तो आपके जीवन में जितने मर्जी शैतान ने मजबूत गढ़ को बनाया हो, मजबूत पिलरों को खड़ा किया हो, मजबूत डोर को वहां पर तैनात किया हो, दरवाजों को लगाया हो, याद रखें, आपकी प्रार्थना उन दरवाजों को हिला देगी। उन दरवाजों में भूकंप आएगा और आप वैसे ही आजाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी बातें तुम में हैं, तो जो चाहे तुम परमेश्वर से मांगो। आपको परमेश्वर से जब मांगना है, तो आपको परमेश्वर की बातों से मांगना है, यानी परमेश्वर के वचनों से मांगना है। और जब आप वचन से मांगते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी को देता है। याद रखें, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट हो रहा है, तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि
परमेश्वर आपकी कमजोरियों में, कमियों में ही आपको इस्तेमाल कर देगा और आप बड़े बड़े काम करने पाएंगे। आप बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो जाएंगे। याद रखें, जब भी आप नबियों को देखते हैं, मूसा में एक कमी थी, परमेश्वर ने उस कमी को दूर नहीं किया, पर परमेश्वर ने उसी कमी के साथ उसे इस्तेमाल कर दिया। अगर आप में बहुत सी कमियां हैं, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर आपके लिए दीवारों को हिलाने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपके लिए ना उम्मीदी में उम्मीद को जगाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर सब कुछ करने की ताकत रखता है। अगर आपकी डिजाइनिंग की उम्मीद खत्म हो चुकी है, अगर आप लगातार प्रेयर में हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दोबारा से डिजाइन करने बैठेगा। अगर आपकी प्रेयर है, अगर आप अपने जीवन में प्रेयर को उत्तम स्थान दे रहे हो, और उसने बार बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने बार बार प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर की बात को प्राप्त किया कि परमेश्वर ने इस विषय में क्यों नहीं कार्य किया। उसने, जब आप देखते हैं कि संत पौलुस बार बार प्रेयर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहा है, परमेश्वर का नबी जब बार बार प्रेयर कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसे आंसर दिया, उसे उत्तर दिया। तो याद रखे, जस्ट जैसे आपके कोई भी हालात क्यों ना हो, आप जब प्रेयर करना नहीं छोड़ते हर हालात में, तो परमेश्वर आपको हालातों के साथ कैसे डील करना है, कैसे आपको हालातों के साथ वहां पर कार्य करना, कैसे उन हालातों को परमेश्वर आपके लिए आशीष में बदलेगा, आपके साथ वो परमेश्वर बात करेगा उन्हीं हालातों में। अगर आप मसीह में आकर बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो याद रखें, परमेश्वर की सामर्थ भी आप ही में सिद्ध होने वाली है। जब जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, तब तब ये शरीर और ये संसार आपको कमजोर करता है, और तभी तभी परमेश्वर आपको उठाता है। जब आप देखते हैं कि परमेश्वर का नबी एलिया जब कमजोर हुआ, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उसे संभाला। जब उसके ऊपर प्रकाशन बढ़े, उसने 400 उन पुजारियों का सामना किया, तो उसके बाद वह भागा, और जब वह भागा तो वह कमजोर था। उसने बोला, परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर, मुझे मैंने अपने प्राण को छोड़ना है, मुझे मृत्यु चाहिए। तो वहां पर परमेश्वर ने उससे बात की कि मैं तुम्हें मृत्यु नहीं, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। अगर आज आप भी अपने हालातों में कमजोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, आपको लगातार अपनी प्रेयर को बढ़ाना है। और अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बोलती हूँ कि जैसे आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थनाओं में एक एक घंटे का समय परमेश्वर से बांधे। अगर आपके जीवन की जरूरतें ज्यादा है, अगर आप अपने प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर लेना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में एक समय ठहराएं। अगर आप शाम के 3 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत बेस्टली प्रार्थना कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकते हैं। आप जब भी प्रार्थना करें, तो वहां पर पहले 10 मिनट आप आराधना करें, 10 मिनट के बाद आप प्रार्थना करें। जब आपकी प्रार्थना आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट की हो जाए, तब आप वचनों को, जो आपके हालात के साथ मैच खाते हैं, जो आपके लिए रास्तों को निकाल सकते हैं, आप उनको घोषणा करें। जब 10-15 मिनट आप घोषणा कर चुके, तो उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उन कामों का नाम लेकर, उन बीमारियों का नाम लेकर जो आपने मांगा। और आप ऐसा बोलना कि परमेश्वर, तूने मुझे इससे छुड़ा दिया। और उसके बाद अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, तो आप उसको लेकर अपने सिर पर लगाना, अपनी बीमारी वाली जगह पर लगाना, आत्मा में अपने हाथों पर लेकर अपने चीजों को टच करना और उन्हें ब्लेस करना, और देखना आप इन सुबह शाम की प्रार्थना में बहुत बड़ी टेस्टमनियों को लेने वाले हैं। इन 2 महीनों में जैसे आप अपनी प्रेयर को बढ़ाएंगे, लगातार वचनों के साथ, फायर के साथ, और परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बैठते हुए, और अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, तो सचमुच आपका जीवन अनॉइंटिंग से भरने वाला है। आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने आपकी आशीषों को स्वर्गीय जगहों में रख छोड़ा है, वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बीमार हैं, तो अपनी उस बीमारी वाली जगह के ऊपर इस प्रार्थना को करने के बाद अनॉइंटिंग ऑयल से वहां पर
जैसे आप अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे तो वो बीमारी वाला स्थान, वो बीमारी वाला जगह, वो हिस्सा, वो शरीर का अंग आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बड़ी गवाही और बड़ी सामर्थ्य के साथ आप उसकी टेस्टमनी दे रहे होंगे। आप ब्लेस हैं। याद रखें, इन 2 महीनों में जितनी आप कर सकते हैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं। और मैंने आपको प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका बताया जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर जाहिर किया, और मेरा विश्वास है कि जब आप आत्मा की स्पिरिट में ऐसी प्रेयर करेंगे तो आप ब्लेस हैं यीशु के नाम। मैं आपके लिए प्रार्थना करती, खुदावन खुदा, जो इस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और जैसे ये प्रेयर करे खुदावन, मेरे पिता, वो बीमारियां खत्म हो, वो कर्जे खत्म हो पिता, वो सारे पिता डेवलिशी योजनाएं रद्द हो, सारे जादू टोना जाए यीशु के नाम से मेरे खुदावन। सभी प्रकार के पिता वो ब्लॉक जो शैतान ने बना रखे हैं वो टूट जाए पिता। ये अद्भुत टेस्टमनियों को देने पाए प्रार्थनाओं के बाद पिता। सचमुच मेरे पिता, ये आत्मिक इतने मजबूत हो मेरे खुदावन, ये शैतानों के गढ़ों को बोल सके कि मैं तुम्हें हट जाने का हुक्म करता हूँ यीशु के नाम, और वह हट जाए यीशु के नाम। मैंने ब्लेस करती हूँ, अनॉइंट करती हूँ खुदावन, यीशु के नाम से ये अनॉइंटिंग इन पर जाए और ये बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।